नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आज की सुर्खियों में जाने से पहले एक अपुष्ट खबर है कि जनरल CDS रावत साहब को लेकर के जा रहे भारतीय सेना के वायुसेना के बेहतरीन नफीस पायलट परमवीर और अपने फन के माहिर श्रीमान गौरव सिंह साहब शायद अब नहीं रहे। वरुण सिंह जी। मुझे इसकी ठीक जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी 10 बजे लाइव आने से पहले किसी समाचार पर नहीं था, किसी समाचार पे था। हालांकि सोशल मीडिया पर तो शाम से ही श्रद्धांजलि आ रही है। ईश्वर करे मेरा कथन सत्य हो, मैं गलत बोल रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मुझे कोई कहेगा कि राकेश परमार तो झूठ बोल रहा है। वरुण सिंह जी अभी स्वस्थ हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे अपने झूठ पर पछतावा नहीं होगा, फक्र होगा। लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है कि असत्य है। ईश्वर जाने वरुण सिंह जी कैसे हैं। कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि परमपिता परमेश्वर आदमी वरुण सिंह जी को अपना आशीर्वाद दें। उन्हें अगर वो स्वस्थ है, अगर वो जीवित है तो उन्हें तुरंत स्वस्थ और पूर्ण स्वस्थ करें, और अगर वो उनके श्री चरणों में गए हैं तो उनको अपना असीम आशीष दें, क्योंकि 130-135 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं वरुण सिंह जी को सादर प्रणाम करता हूं, चाहे वो जीवित हों या ना हो। वरुण सिंह जी को सादर प्रणाम। आज बात की हमारी जांच एजेंसियां क्या भरोसेमंद हैं। हाँ, मनीष जी नमस्कार। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इधर कुछ जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ही संदिग्ध नहीं है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1952 से, तब से जांच एजेंसियों पर प्रश्न उठ रहा है। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आज की बात कर रहा हूं जिस पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसी ने अजय मिश्र टेनी को क्लीन चिट नहीं दिया और ये बोला कि ये जानबूझ के साजिशतन किसानों को कुचल कर मारने का प्रयास था। मुझे इस बात पर ऐतराज है। मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस को दोषी नहीं दे रहा हूं क्योंकि पूरा पुलिस महकमा दोषी नहीं हो सकता, लेकिन ये जांच निर्दोष और निष्पक्ष निष्कंटक नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। जांच में या तो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है, किसी को किसी से छुटकारा पाने की मंशा है, या कोई और चीज है, या हो सकता है कि जांच एजेंसी में कुछ सदस्य ऐसे हो जिनको इन सरकार को अस्थिर करने की साजिशतन रखा गया हो, या वो घुस गए हैं। क्योंकि जांच रिपोर्ट आने के बाद देश में बवाल मचेगा, ये कोई बात छुपी नहीं है। और जांच रिपोर्ट में अगर ये साफ आता है कि अजय कुमार टेनी ने किसानों को कुचल के मार देने की साजिश रची थी, तो इसका नुकसान किसको होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, भाजपा को नुकसान होगा, वर्तमान में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार को नुकसान होगा। तो इस तरह की रिपोर्ट आखिर भारतीय जनता पार्टी की शासन वाली पुलिस ने क्यों दिया। क्या मैं इतना मान लूं कि हमारी पुलिस एकदम स्वतंत्र हो गई है, जिसकी कल्पना की जाती है, जिसका मैं भी मांग समय समय पर करता हूं, या ये मान लो कि ये कोई साजिश के तहत बनाई गई रिपोर्ट है। अगर दोनों ही बात है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस स्पष्टीकरण दे और तुरंत सच्ची और सच्ची रिपोर्ट सरकार के सामने, जनता के सामने आनी चाहिए। सवाल यह है कि अजय कुमार टेनी दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं। मैं वहां पे नहीं था, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि अजय टेनी निर्दोष हैं या दोषी हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य वहां से आ रहा है वो इस बात का इशारा कर रहा है कि उस भीड़ को जिस पर गाड़ियों में धक्का लगा वो जानबूझ के कुचला हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। किसानों ने वहां पर अपनी बेमतलब की एक भीड़ इकट्ठा की। उन्हें पहले से पता था कि उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहां होता है। आज से नहीं, सदियों से, वर्षों से अजय टेनी के परिवार के द्वारा वहां पर एक कार्यक्रम कराया जा रहा था।
जिसमें अजय टेनी का बेटा और उनका परिवार उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी कर रहा है। जब लोगों को पता था कि एक केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम है और वहां पर राज्य का मुख्यमंत्री आ रहा है, तो पुलिस बंदोबस्त और रूट की व्यवस्था पहले से लगी हुई होगी, ये प्रोटोकॉल है। तो जिस सड़क पर पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ था, उस सड़क पर इस तरह से लापरवाह भीड़, या मैं कहूंगा कि बेलगाम भीड़ को जाने की इजाजत किसने दी? और क्या उस भीड़ का मकसद ये नहीं था कि उप मुख्यमंत्री के काफिले पर किसी तरह के पथराव और कोहराम करके स्थिति इतनी जटिल बना दी जाए कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े? क्योंकि रूट का जो प्रोटोकॉल है, हम लोग सामाजिक लोग हैं, कई नेताओं के रूट में चलते हैं, कई नेताओं के साथ चलते हैं। मेरा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं ऐसी गाड़ियों में बैठा हूं जिस गाड़ियों को रूट लगा करके निकाला जाता है ट्रैफिक के द्वारा, और ऐसे सिक्योरिटी पर्सनल से बात करने का सौभाग्य मिला है जो लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर हमारा वीआईपी रूट मूवमेंट हो गया है और मान लीजिए कि बलिया से गाजीपुर उसका रूट लग गया है और रूट चिन्हित हो गया कि फलाना वाला रूट से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी कोई वाई ग्रेड, जे ग्रेड का सुरक्षा वाला आदमी जाएगा, तो हम रूट पर आने वाले किसी भी अवरोध को हटा देंगे, बलपूर्वक हटा देंगे, फायर से हटा देंगे। जो भी तरीका हो, काम दाम दंड भेद साम जो भी लगाना हो, उससे उसको हटाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो जब वहां के भीड़ को ये बात पता था, क्योंकि ये भीड़ कोई अनपढ़ों की भीड़ नहीं थी, क्योंकि उनको एडवाइस देने वाला एक से एक अच्छे अच्छे लीगल एडवाइजर हैं जो बढ़िया बढ़िया फंडिंग करते हैं, जो बढ़िया बढ़िया पैसा देते हैं, जो मुर्ग मसलम से लेकर के दारू, मुर्गा और मुर्गे के बाद वाला तक का व्यवस्था करते हैं। ये कोई छुपी बात नहीं है। उन लोगों ने बताया होगा कि वीआईपी मूवमेंट है, राज्य का उप मुख्यमंत्री आ रहा है और पुलिस अगर इस रूट पर आप खड़ा होंगे तो आपके साथ बल प्रयोग करेगी, और हम सब मोबाइल के माध्यम से शूट करके लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की निर्मम पुलिस अपने ही किसानों पर लाठी चलवा रही है, और योगी मोदी के विरोध प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि योगी मोदी की सरकार किसानों को हक देने के बजाय लाठी दे रही है। ये बात तो सर्वविदित है, ये सबसे बड़ी बात है। उस भीड़ ने 4 निर्दोष लोगों को पीट पीट करके जिस जहनीत तरीके से मारा है, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि वो जांच एजेंसियों ने उन 4 आदमी के हत्यारों पर कोई रिपोर्ट नहीं दिया। उसने ये तो कहा कि टेनी का उद्देश्य जानबूझ करके किसानों को कुचल करके मारने का प्रयास था, लेकिन अब कल इंसानों जो जांच एजेंसी में थे, तुमको ये नहीं लगा कि वो जो 4 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया, जो टेनी के कार्यकर्ता थे, उसके विषय में तुम्हारा क्या कहना था? इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये जांच एजेंसी की रिपोर्ट बिल्कुल वाइस्ट है। 2 बातें हो सकती है, या तो किसी राजनीतिक दबाव में है, और एक बात आपको जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जातीय उन्माद इतना ज्यादा फैला हुआ है कि इसमें हर आदमी अपना अपना इक्का लगाना चाहता है, अपना अपना गोटी फिट करना चाहता है। इस टाइम क्या है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो वैसे किसी जात से नहीं आते हैं, लेकिन पक्ष से लेकर के विपक्ष तक उनको राजपूत और क्षत्रिय होने का प्रमाण पत्र दे रहा है, और ये सही भी है। योगी आदित्यनाथ जी योगी बनने के पहले अजय सिंह बिष्ट थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जन्म उनकी क्षत्रिय में हुई थी, ये बिल्कुल क्लियर है। और जिस तरह से वो एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो राजपूताना बान शान और के प्रतीक के तरह से काम कर रहे हैं। डर उनमें नहीं है जो राजपूतों की पहचान है। तो क्या वहां पर अजय मिश्रा टेनी को ब्राह्मण होने की वजह से क्षत्रिय ब्राह्मण के लड़ाने का कोई राजनीतिक कयास या राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है क्या? क्योंकि इससे ये चीज होगा कि राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है कि देखिए क्षत्रिय मुख्यमंत्री के होते ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि हमने इसके पहले देखा था कानपुरे वाला गुंडा दुबे के इनकाउंटर पर किस तरह से कहा गया था कि ब्राह्मण का जान खतरे में है, जबकि एक भी मंदिर का पूजा करने वाला ब्राह्मण की हत्या नहीं हुआ था, एक भी संत शिरोमणि का हत्या नहीं हुआ था। जिनकी गोली से हत्या हुआ, इनकाउंटर किया गया पुलिस के द्वारा, वो सब के सब छटे हुए बदमाश थे। पुलिस उनको खोज रही थी। बदमाशों के इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर गोली किसी ब्राह्मण को लगा है पुलिस की, तो वो क्षत्रिय को भी लगा है, दलित को भी लगा है, पिछड़ी को भी लगा है, मतलब गोली बदमाश को लगी है। तो क्या कोई राजनीतिक मंशे से क्षत्रिय ब्राह्मण को लड़वाने का कुचेष्टा, कुप्रयास है?
क्योंकि ये रिपोर्ट साफ साफ इंगित कर रहा है कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय का लड़वाने का प्रयास हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करने का प्रयास जरूर है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार के पुलिस और जांच एजेंसी के द्वारा अगर ये रिपोर्ट आती है कि जांच अजय कुमार टेनी ने किसानों को कुचल करके मार देने का प्रयास किया और उस पर शाम से बवाल मचा हुआ है, पूरा मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, संसद रैली करके सड़क तरफ बवाल मचा हुआ है, तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि एजेंसी का मंशा क्या था। अगर एजेंसी ने अपने जांच रिपोर्ट में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं, और उस भीड़ ने जो किसान के रूप में खड़े थे उनको कुचलने का जानबूझ के प्रयास किया गया, तो उस भीड़ के द्वारा जानबूझकर उनको उकसाया भी गया कि ये लोग कुचलने की स्थिति में आ गए। ये देखने वाली बात है कि अजय मिश्रा टेनी की उस गाड़ी को, कथित गाड़ी जो कहा जाता था कि उनका बेटा चला रहा था या ड्राइवर चला रहा था, जो भी चला रहा था, चालक तो कोई होगा। चालक जब बीच सड़क से गुजर रहे हैं तो किसानों ने उस पर पथराव किया, लठ और सरिये और डंडे और असलहे से हमला किया, क्योंकि उस गाड़ी की शीशा अगला पिछला टूटा हुआ था। सामान्य चलती हुई गाड़ियों की शीशा नहीं टूट जाता चलाते चलाते। हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, 30-35 साल से दिल्ली में अपनी गाड़ी में चलते हैं, खुद ही चलाते हैं, ड्राइवर मेरे पास नहीं है, और मेरा शीशा कभी नहीं टूटा। मेरी गाड़ी पुरानी हो गई, गाड़ी कंडम हो गया, बेच के मुझे दूसरी बल्कि तीसरी गाड़ी में अब चल रहा हूं जब से मैं दिल्ली में आया हूं, लेकिन विंड स्क्रीन उसका कभी नहीं टूटा। तो विंड स्क्रीन इस ऐसे नहीं टूटता, सामने वाला शीशा उसको तोड़ना ही पड़ता है, और तोड़ने पर ही टूटता है। जांच एजेंसियों ने उस तोड़े हुए शीशे पर किसी तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया, किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दिया। इसलिए मुझे कह रहा है कि क्या हमारी जांच एजेंसियां भरोसेमंद है। 2-3 बात और कहूंगा, क्योंकि ज्यादा देर बोलने से कोई लाभ नहीं। दूसरी बात जो अब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट कर रहा हूं, देखिए समझ है, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि अंग्रेजी के प्रांगत हासिल है मुझे, और मैं अंग्रेजी में अंग्रेजों को पीछे छोड़ रहा हूं। इसलिए मैंने डिक्शनरी में देखा, क्योंकि इसके पहले मेरे कानों को कभी ये शब्द सुनने को नहीं मिला था कि सैफरन टेररिज्म। फिर मैं खोल के देखा तो सैफरन टेररिज्म नाम का लोगों को से पूछने पर पता चला कि ये एक नया इजाद किया हुआ शब्द है जो पी चिदम्बरम ने अपने शब्दकोश से निकाल करके डाला है। खैर, उस वक्त की जांच एजेंसियों ने कुछ जांच रिपोर्ट दी और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन लोगों की गिरफ्तारी ने इस एक देश में नया तरह का बहस छेड़ा और एक नया बड़ा बहस का वातावरण हुआ। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता था, पहले एक शब्द हुआ करता था कि माना कि सारा मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जितने आतंकवादी हैं वो सिर्फ मुसलमान क्यों हैं। इसी शब्द को काउंटर करने के लिए तत्कालिक सरकार ने कहा कि ये शब्द को आज से परमानेंट खत्म कर दिया जाए, कि लोग कहेंगे कि माना कि सारा आतंकवादी मुसलमान नहीं है, मुस्लिम सारे आतंकवादी नहीं, लेकिन जो आतंकवादी है वो मुसलमान क्यों है, की जगह कहा जाएगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि उसी के बाद से एक शब्द प्रचलन में आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई आतंकी किसी धर्म का नहीं होता, आतंकी आतंकी होता है, इस शब्द आया है। मैं वो शब्दों पर आपका ध्यान इसलिए आकर्षित किया, इस पर थोड़े बहुत इसलिए बोला क्योंकि आपको इसकी पृष्ठभूमि समझ में आ जाए। और तब से हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है ऐसा बताया गया। उसके पहले कहीं कोई इतिहास नहीं था कि कोई हिंदू लोग आतंकवाद में संलिप्त हों और देशद्रोही और देश के प्रति घातक षड्यंत्र जैसा कोई काम हिंदू कर रहा हो, ऐसा कभी नहीं आता। खैर, मैं ये जांच एजेंसी की बात कर रहा हूं। फिर क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी का सरकार आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। फिर जांच एजेंसी वही थी, जांच एजेंसी के लोग नहीं बदले थे, जांच एजेंसी का तरीका नहीं बदला था, सिर्फ नेतृत्व बदला था। और पता चला कि जो तत्कालिक सरकार, कांग्रेस वाली सरकार ने जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, ये तो बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, ये बिल्कुल ईमानदार लोग हैं, और इनको साजिश में फंसाया गया, ये सब बेइज्जत बरी हो गए। अब यहीं आकर के मैं जांच एजेंसियों की बात करता हूं। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन हमारा देश रहेगा और हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो रहेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट रहेगा, चुनाव आयोग रहेगा, पुलिस रहेगी, सीबीआई रहेगी, इनकम टैक्स रहेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि केंद्र में के प्रधानमंत्री के सीट पर मनमोहन सिंह बैठे हैं या मोदी जी बैठे हैं या कोई और बैठा है। उसका
मालिक संविधान है, उसका मालिक उसका रूल बुक है, उसका मालिक उसका रूल नोटिफिकेशन है, उसका मालिक वो गाइडलाइन है जिस गाइडलाइन के अंतर्गत उसको काम करना है। सीमा पर खड़ा हुआ सिपाही ये नहीं देखेगा कि केंद्र में मोदी की सरकार है कि कौन है, उसके जो गाइडलाइन पे होगा, जो उसके रूल बुक में होगा वो करेगा। तो जब वो अपने रूल बुक के हिसाब से कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में कर रहा है, तो निजाम बदलते ही जांच कैसे बदल गया? तब तो कहना पड़ेगा ना कि हमारी जांच जैसा भरोसेमंद है क्या? क्योंकि रिपोर्ट आपका तो संदिग्ध हो गया। आप ही ने तब कहा था कि फलाना आदमी आतंकी है, इसने बम ब्लास्ट करने की साजिश रची, और आप ही ने अब कहा है कि फलाना आदमी बिल्कुल निर्दोष है, इसका उसमें कहीं कोई हाथ नहीं है। इस विषय को बड़ा ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। एक बात तो मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे अभी अजय टेनी के विरुद्ध आया हुआ रिपोर्ट हो या इसके पहले हो या कोई भी रिपोर्ट हो, जांच एजेंसियां हमारे राजनीतिक आकाओं के हाथ की कठपुतली हो गई है। और कोई भी सरकार हो, चाहे वो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या कुछ दिन तक